हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 10th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, प्रयोगशाला परिचायक के पद पर भर्ती है। दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको इसमें वेतन पे किया जाएगा। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है, राजस्थान में वैकेंसी निकली है। राजस्थान के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत PHED के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जो विज्ञापन जारी किया गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 9 अगस्त 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 9 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। ओमार बेस्ड दोस्तों आपका टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें एज लिमिट क्या है। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है। आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 को एज की गणना की जाएगी। दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट में सभी अभ्यर्थियों को छूट मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, समस्त आवेदकों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे होगी। ये छूट क्यों दी जा रही है उसके बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रयोगशाला परिचायक के पदों पर पूर्व में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, अतः समस्त आवेदकों को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दे होगी। तो दोस्तों जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों उनको 3 साल की एज में छूट मिलेगी अगर वो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं भी आते हैं। दोस्तों जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको छूट दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी। दोस्तों जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। और जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के अस्थायी निवासी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। और जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान की अस्थायी निवासी हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी, 10 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो यहाँ पर छूट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किसको कितनी छूट दी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपका एग्जाम कैसे होगा। दोस्तों एग्जाम की बात करें तो इसमें आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपको मार्क्स मिलेगा 200 मार्क्स आपको मिलेगा, 200 अंकों का आपका पेपर होगा।
दोस्तों इसमें सामान्य हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान जीके से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सामान्य गणित से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो जीके आपसे पूछा जाएगा उसमें राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, 20 प्रश्न पूछा जाएगा आपका राजस्थान के भूगोल से और राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आपसे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिक घटनाओं से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से भारत से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और राजस्थान से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 70 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के लिए आपको इक्वल मार्क्स दिया जाएगा, सभी प्रश्नों के लिए अंक समान है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। जो आपके पेपर का लेवल होगा, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो राजस्थान बोर्ड के 10वीं लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो पेपर होगा 10th स्टैंडर्ड का आपका पेपर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें OTR करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, एक बार ये पंजीयन शुल्क आपको देना पड़ेगा। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, उनको 600 रुपए फीस पे करना पड़ेगा और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनको 400 रुपए देना पड़ेगा और जो दिव्यांग जन अभ्यर्थी हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 400 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, 400 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, किसी भी कैटेगरी में आते हों, उनको सामान्य वर्ग की फीस पे करनी पड़ेगी, उनको 600 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट कौन सी है, कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप नीचे देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर हियर दिया गया है, यहाँ पर लॉगिन दिया गया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लैब अटेंडेंट का एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है राजस्थान में है, इसलिए आपको राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए और दोस्तों आपको देवनागरी लिपि में हिंदी लिखना आना चाहिए, आपको हिंदी लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए और 10वीं का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशन है, तो आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 54 टोटल पोस्ट है, 54 टोटल पद है जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।